नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके लिए वो स्लाइड मैंने तैयार की है प्यारे दोस्तों कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। जैसे अपना जो बिंदु चल रहा था वो ये है प्यारे दोस्तों कि तत्सम शब्दों के वर्णों का तद्भव में परिवर्तन होने पर क्या बनता है। यानी जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें जो वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं, उनको यदि अपन तद्भव में बदलेंगे तो उनमें परिवर्तन क्या होगा। तो आज वो एक स्लाइड तैयार की है मैंने आप सभी के लिए कि तत्सम शब्द के वर्ण, तत्सम शब्द के वर्ण तद्भव में होने पर उनमें परिवर्तन क्या होगा, उनका रूप क्या बन जाएगा, कौन सा रूप ले लेगा। जैसे मैं बात करूं कि आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में पहले आपको बताया था कि 4 लाइनें अपने को अच्छे से याद रखनी है। ये चारों याद होने के बाद में अब इनमें तत्सम शब्द में आएगा, इनमें जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन होगा तो तद्भव में जाएगा। तद्भव में जाने के बाद में जैसे इनका बनेगा क्या, तो जैसे मैं बात करूं ट, इस ट वर्ण का क्या बनता है दोस्तों, ट वर्ण का ड़ बनता है। क्या बनता है? ड़। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया टे का, करपट, टे आ गया करपट, टे करपट में टे आ गया। तो एक टे इधर यदि तद्भव में बदलेगा तो क्या बनेगा, इधर तद्भव में अड़े बन जाता तो करपट का कपड़ा, करपट का कपड़ा, करपट का कपड़ा। वैसे ही यदि मैं बात करूं अणे की, अणे का न होता है, अणे का न हो जाएगा कब, जब इसका तद्भव रूप बनेगा। तो जैसे मैं बात करूं कान, कान हमारे सामने कौन सा वर्ड है, तद्भव वर्ड है, तद्भव शब्द है। तो अब ये न, यहां से न को हटाएंगे और यदि तत्सम बनाएंगे तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण, ण के ऊपर र अर्थात हलंत र। अब प्यारे दोस्तों तो कर्ण हुआ तो कर्ण का हमने क्या कर दिया, कान कर दिया। वैसे ही ये हलंत र या री, दोनों में से एक या दोनों, वह यदि अपने को ये मिलते हैं तत्सम में, यदि हमको ये आधा रे री या वह ये तत्सम मिलते हैं तो तद्भव में इनका क्या रूप होगा। जैसे ये से यम, ये से यम जो अपना तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। अब इधर ये तत्सम है तो तद्भव में ये का क्या बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। इस ये का तत्सम है यम, तो तद्भव में क्या बनेगा, तो तद्भव में जय बनेगा। ये का क्या हो जाएगा? जय। ये का क्या हो जाएगा दोस्तों? जय हो जाएगा। तो जैसे यम का जम, यम का जम, वैसे री या हलंत रे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या तो रे का आधा है तो उसका पूरा हो जाएगा, या ये जो री है या तो रे पूरा हो जाएगा, या इन दोनों में से किसी एक का लोप हो जाएगा, अर्थात लोप हो जाएगा, लोप यानी गायब, हटा दिया जाएगा उसे। वैसे वह का हमारे सामने तत्सम है, तद्भव में बदलेंगे तो ये वह किसे बदल जाएगा, वह में। वह किसे बदल जाएगा दोस्तों, वह में। जैसे हमारा एक उदाहरण है घी, जो तद्भव शब्द है, तो घी का तत्सम क्या होगा, घृत होता है। घी का तत्सम क्या होता है दोस्तों, घृत होता है। ये तत्सम है। यहां पर ये जो री लगी हुई है, ये जो री है, ये प्यारे दोस्तों री अर्थात क्या कर दिया, इसको हटा दिया, इसका लोप हो गया। और तद्भव में आते ही ये री हटने के बाद में हमारा शब्द बनता घी। क्या बना? घी। वैसे ही अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूं। तालव्य है, मूर्धन्य से और दंते से, तीनों हलंत हैं। अर्थात आशय ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि तालव्य है या मूर्धन्य है हलंत रूप में किसी भी शब्द के आरंभ में आते हैं, शुरुआत में आते हैं, या तो ये से दंते बन जाएगा या लोप हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। वैसे मैं बात करूं इस दंते से कि ये हलंत आएगा, आधा आएगा, तो
ये आधा जो ही आता है और तद्भव में यदि आएगा तो इससे पूरा हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया श्वास, यहां पर मैं बात करता हूं श्वास की, अर्थात श्वास बोले तो तालव्य से, इधर क्या हो जाएगा इसका सांस, क्या हो जाएगा सांस। वैसे ही अब बात कर रहा हूं इस से की, इस से की जिसमें थल यानी स्थल, मैं बात करता हूं स्थल की, इस से की तालव्य सॉरी दंते से की, ये दंते से यहाँ पे आएगा और इधर तद्भव में बदलेगा तो ये स्थल में हम क्या करते हैं पहले दोस्तों, इस आधे से को, इस दंते से को हटा देते हैं, अर्थात हमारा जो वर्ड बचता है, हमारा जो शब्द बचता है वो है थल। ठीक वैसे ही अब लेके चलता हूं मैं संयुक्ताक्षरों में। कहां पर? संयुक्ताक्षर में, जो हमारे चार होते हैं क्ष त्रे गे और श्र, क्ष त्रे गे और श्र। ये तद्भव में आते आते इनका रूप क्या होगा कि क्ष का ख हो जाएगा, त्रे का ते हो जाएगा, जे का जे हो जाएगा, श्रे का पूरा से बन जाएगा। और कौन सा से दोस्तों, कौन सा से होगा? वो से होगा हमारे सामने दंते से। ठीक वैसे ही अब जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, नक्षत्र, नक्षत्र इसमें अपने क्ष भी आ गया त्रे भी आ गया, क्ष त्रे दोनों आ रहे, दोनों आ रहे, क्ष और त्रे। अब हमने देखा कि तत्सम में क्ष त्रे गे और श्रे, तद्भव में क्या रूप लेते हैं हम कि क्ष है वो बनता है ख, ख में बदल जाता है, त्रे तय में बदल जाता है। अब नक्षत्र हमारा एक उदाहरण है, नक्षत्र हमारा उदाहरण, इसको समझिए कि नक्षत्र, तो यहां नखत हो गया, क्या हो जाएगा न ख तय नखत, कैसे? क्ष का ख त्रे का तय नखत हो गया। वैसे ही पत्ता एक उदाहरण दिया जो तद्भव शब्द है, इसका पत्र, पत्ते का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? पत्र, अर्थात ये जो त्रे है तय में बदला और पत्र यानी पत्ता। बात आगे करता हूं अनुस्वार की, किसकी? अनुस्वार, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनुस्वार, अनुस्वार बोले तो छोटी बिंदी जो स्वर के ऊपर लगती है, जैसे पंच पैर के ऊपर लगा हुआ ये जो बिंदी आपको छोटी सी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो छोटी सी बिंदी अनुस्वार बोलते हैं। ये जो पंच है ये तद्भव में आएगा तो अनुनासिक बन जाएगा, तद्भव में आएगा तो अनुनासिक, अनुनासिक बोले तो चंद्र बिंदु, अनुनासिक बोले तो चंद्र बिंदु। जैसे पंच का पांच, चंद्र बिंदु बन गया, ये देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए चंद्र बिंदु बना हुआ है। फिर वैसे ही एक उदाहरण मैंने अलग से लिखा आपके लिए, चांद, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब इसका तत्सम, अब इसका तत्सम क्या होगा? चंद्र, या इस ने को मैं यदि हटा भी दूं, इसके ऊपर अनुस्वार लगा भी दूं तो चंद्र हो जाता है। तो इस अनुस्वार का यहां चांद हो गया, अनुनासिक बन गया। यहां तक मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि तत्सम शब्दों के वर्णों का तद्भव में परिवर्तन होने पर क्या होता है। कि तत्सम शब्द के जो वर्ण है वो यहाँ पर एक स्लाइड के रूप में आपके सामने उल्लेखित कर चुका हूं। ठीक तद्भव में आएंगे तो तद्भव में आते आते इनका रूप जो बदलेगा वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। और तो अच्छा दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि एक बार रिवाइज के तौर में बात करूं तो डे और ढे, यदि इनके नीचे ताड़न जात चिन्ह लग जाता है, ताड़न जात चिन्ह, तो ये तद्भव में हो गया। और यदि ये नहीं लगता है तो तत्समी। और एक बात इनके लिए मैं आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण और बता देता हूं कि ताड़न जात चिन्ह लगा हुआ ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, अर्थात इन दोनों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, नई बात है। अब वैसे ये समझ में आ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं कि ये रे री व ये किसका क्या होगा, तीनों से बदलेंगे तो दंते से में बदलेंगे। दूसरी बात, दोनों जो से कौन से दोनों से, तालव्य से और मूर्धन्य से, तालव्य से और मूर्धन्य से, ये दंते से में बदलेंगे, हलंत में बदलेंगे, या तो दंते में बदल जाएंगे या फिर इनका लोप हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं दंते से हलंत की, यदि ये शब्द के आरंभ में आता है या इस
समझ में आता है तो या तो ये हट जाएगा, पूरा ही हट जाता है दोस्तों। अर्थात जैसे मैंने एक उदाहरण देने का प्रयास किया, स्थल में इस को हटा दिया, थल बच गया, तद्भव बनते समय। वैसे ही क्षय त्रे गे श्रय अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्षय का ख होता है, त्रे का तय होता है, जे का जय, और श्रेय का पूरा से। और पूरा से कौन सा दोस्तों, ध्यान में रखने की बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप भ्रमित हो जाओगे तो अपना गलत कर बैठेंगे अपन। कि श्रेय का तालव्य श्रेय, श्रेय का श्रेय का दंते से, इस श्रेय का क्या हो जाएगा दोस्तों, दंते से पूरा बनेगा, आधा नहीं आएगा। अनुस्वार की बात करता हूं तो अनुस्वार किसी में बदल जाएगा, चंद्र बिंदु में बदल जाएगा या अनुनासिक में बदल जाएगा। अब तत्सम और तद्भव में यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना दोस्तों। जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इन 5 लाइनों पे विशेष ध्यान रखने की बात है कि टे ठे डे डहने ठे को छोड़ देंगे, ये रे ले को छोड़ देंगे, से है को छोड़ देंगे, क्षेत्र गे चारों आएंगे, संयुक्त अक्षर हैं और अनुस्वार आएगा, ये आएंगे। अब आधा आ रहा है कि पूरा रहो, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, उसमें अपने को टेंशन लेने का नहीं है। अब मैं बात करूं आगे कि बनेगा क्या, वो अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अपना ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगला जो आपके सामने वीडियो आएगा वो बचे हुए जो अपने 3 और हैं, तत्सम वो आपके सामने अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा देसी, जिसको देशज कहते हैं, विदेशी विदेशज कहते हैं, और संकर, इनसे समझ जाएगा। अभी 5 नाम की मैं आपको अच्छी शानदार से ट्रिक देने वाला हूं। कभी कभी मेरे दोस्तों के सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि ये 5 नाम भी याद होने में बड़ी मुश्किल होती है। मोस्टली छोटे बच्चों को समस्या रहती है, क्योंकि इस विषय में बच्चों के सामने से गुजरता हूं। मैंने देखा है कि 9th 10th 11th 12th के बच्चों के ये 5 नाम याद रखने में बड़ी परेशानी सी महसूस होती है। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए ऐसे ट्रिक लेके आ रहा हूं आने वाली वीडियो में, जो है अपने तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से, देसी या देशज, विदेशी या विदेशज और संकर, ये तीनों और कंप्लीट होते ही मैं आपके सामने इनकी 500 की ट्रिक लेके आऊंगा जो चुटकियों में आपको याद करवा देगी। ओके दोस्तों, इसलिए अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।